नमस्कार, मैं हूं दिनकर और आज आपके पास दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो प्रायः देखा जाता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो देखिए, अगर इन सारे क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपको बेसिक सीखने की आवश्यकता है। क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि जो पढ़ाया जाता है, जो क्लास में रूल बताए जाते हैं, वो रूल को सही तरह से वो ना तो लिखते हैं, ना उसको रिवीजन करते हैं और ना ही उसको याद करते हैं। तो अगर ग्रामर के क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले आपको रूल पे कमांड करना होगा, रूल को ध्यान देना होगा और जितना ज्यादा आप रूल पढ़ेंगे क्वेश्चन इजीली बनेगा। देखिए, अभी दो क्वेश्चन है। यहां है सी फिल इन द ब्लैंक्स टू अ स्कूल एवरी डे। सी फिल इन द ब्लैंक्स टू अ स्कूल एवरी डे। यहां पे जो बात की जा रही है वो स्कूल जाने की बात की जा रही है ना। और ये स्कूल जाती है, प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। दैट मीन्स इसके बारे में रूटीन बताया गया है, प्रतिदिन स्कूल जाती है। और आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने पढ़ाया था कि जब रूटीन को व्यक्त किया जाए तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट और ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेंगे? V1 / V5 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल पता है कि अगर सब्जेक्ट पर ही, सी, इट या सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आता है तो वहां पे वर्ब का 5वां रूप लगेगा। कैसे समझेंगे कि वो वर्ब का 5वां रूप है? उसमें या तो एस लगा होगा या तो ईएस लगा होगा। जैसे ही अगर वर्ब में के अंत में एस या ईएस लगा है तो प्रायः देखा जाता है कि वो वर्ब का 5वां रूप है। तो सी के साथ क्या लगता है? याद तो करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। सी के साथ क्या लगता है? वर्ब का 5वां रूप। वर्ब का 5वां रूप कैसे समझेंगे? उसके अंत में प्रायः क्या रहता है? अंत में एस या ईएस। तो सी है तो इसके साथ आपका बी ऑप्शन होगा, गोज सही होगा। सी गोज टू अ स्कूल एवरी डे। अगला क्वेश्चन है ही फिल इन द ब्लैंक्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। वह कितने बजे प्रत्येक दिन उठता है? 5 बजे। ठीक है, कितने बजे उठता है? 5 बजे ये उठता है। डेली उठता है ना, डेली उठता है। दैट मीन्स यहां भी क्या का व्यक्त किया गया है? रूटीन का। और आपको पता है कि जब रूटीन को व्यक्त किया जाता है तो किस टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप ऑब्लिक वर्ब का 5वां रूप प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। और आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि ही के साथ क्या लगता है? वर्ब का 5वां रूप, 5th फॉर्म ऑफ वर्ब। और कैसे समझेंगे कि वो 5वां रूप में है? अंत में प्रायः क्या रहेंगे? एसीआईएस। देख लो भाई, किसमें एसीआईएस लगा हुआ है? गेट्स में। इसलिए ऑप्शन है क्या सही होगा? बी। आंसर क्या होगा? गेट्स। और प्रायः आप देखिएगा कि एवरी डे जहां भी आता है, देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो यहाँ एवरी डे है ना, ये एवरी डे आपने देखा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया। यहां भी एवरी डे है, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसी तरह से प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चन ग्रुप में भेजा जाएगा, उसको आप लोग को बनाना है। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, मेहनत करना होगा।
आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।